आपको क्या लगता है इस चेयर पे बैठ के जितनी बातें बताई जाती है उसमें कितनी सच्चाई होती है? आज हम इसका पर्दाफाश करने वाले हैं। और पर्दाफाश किस चीज़ का? कि जितने भी ड्राइंग मटेरियल के बारे में बताया जाता है ना, वो कितनी सच होती हैं। सस्ती से सस्ती आर्ट मटेरियल या महंगी से महंगी, उन सब के बीच में हमें ढूंढना पड़ता है कि बेस्ट पेंसिल कौन सा है, बेस्ट पेपर कौन सा है। तो आज मैं कुछ ऐसा ही वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि जो हम इस घर की चार दीवारी से, इस कमरे से बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि शॉप में ऐसे कौन कौन से आर्ट मटेरियल है, जिसमें से बहुत सारे लोग भी बोलते हैं ना कि ये आर्ट मटेरियल जो आप बताते हो हमारे शॉप में तो मिलता ही नहीं, नज़दीक की शॉप में, तो ये कहाँ पे मिलेगा। तो मैं ऐसा टारगेट करने वाला हूँ कि एक ऐसा ही शॉप ढूंढने वाला हूँ जो सबसे पहला जो शॉप मुझे मिल जाएगा ना, वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ और वहाँ पे देखने वाला हूँ कि कौन उनसे आर्ट मटेरियल वहाँ पे है और कौन कौन से मटेरियल हम लोग को चाहिए। और सबसे सस्ते वाले और सबसे महंगे वाले जो आर्ट मटेरियल है ना, वो मैं आज ढूंढने वाला हूँ कि नॉर्मल शॉप में मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही लेते हैं। तो देखते हैं आज की शॉप में क्या मिलता है। चलिए मेरे साथ और एक्सप्लोर करते हैं। आज मैं एक्चुअली रिव्यू वहाँ पे कर रहा हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं। यहाँ पे क्या है ना, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पेंसिल की, पेपर की। तो यहाँ पे हम लोग पूछेंगे कि ये तो लोकल मार्केट है, तो यहाँ पे सब बच्चों को तो चाहिए ही होता है। होपफुली मुझे लगता है कि इस स्कूल के आसपास में ऐसे शॉप्स तो ज़रूर रहते हैं। तो अभी मैं स्टोर में पहुंच चुका हूं। स्टोर का नाम है शांति स्टोर। अक्सर मैं यहां पे आता हूं और ये स्टोर का मालिक आशीष ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, और सबसे पहला जो पेन इरेजर था ना, इसने मुझे दिखाया था डोम्स का जो था, क्योंकि मोनो इरेजर तुम्हारे पास होता है कि नहीं? नहीं है ना। तो अभी मोनो इरेजर एक्चुअली अभी 400 प्लस हो चुका है। तो अभी क्या है ना, वो 25 रुपये और ये कहाँ पे 400, तो दोनों में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी पूछते हैं तुमसे कि सबसे सस्ती वाली पेंसिल और सबसे महंगी जो अच्छी पेंसिल वो मुझे दिखाओ। जो सबसे सस्ती जो हो, जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सके, क्योंकि सब लोग सब पेंसिल यूज़ नहीं कर पाते हैं। और सबसे मैं बचपन से यही वाला पेंसिल देखता आ रहा हूँ, मतलब कि नटराज की जो पेंसिल है ना। और एक रिव्यू तो मुझे इससे भी करना है कि कैसा बनता है। ये कितने का आता है ये पेंसिल? 50 रुपीज़ का बॉक्स आपकी 10 पेंसिल है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 रुपये की एक पेंसिल। आप 5 रुपये में एक पेंसिल मिल जाता है। आप क्या चाहिए? जो सबसे अच्छी जो है वो बता दो। फिर अप्सरा का आता है। ये तुम्हारा डार्क पेंसिल है। मुझे कैसा चाहिए ना कि जिसमें ग्रेड्स हो, जैसे कि 6B, 5B, 4B। ड्राइंग पेंसिल, हाँ। तो ड्राइंग पेंसिल एक ऐसा बताओ जो सबसे ज़्यादा लोग लेके जाते हैं। अप्सरा का सबसे ज़्यादा लोग लेके जाते हैं। पूरा सेट है ना तुमको, इसमें 6 पेंसिल का सेट है। HB से लेके इसमें 10B तक आता है। प्राइस कितना हो गया इसका? 40 ये 40 रुपीज़ में 6 पेंसिल हो गए। आप दिखाओ जो कि सबसे महंगी और सबसे अच्छी लोगों को लगता है ना। इसे स्टेडलर का पेंसिल है। वाह, क्या बात है। स्टेडलर के पेंसिल एक्चुअली ऐसे जल्दी कोई रखता नहीं है, बड़े स्टोर में ही रखते हैं। तो ये 100 रुपीज़ ईच का है। तो ये पेंसिल जो है हर एक ग्रेड के यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। और ये RBK स्कूल है, उसके बगल में ही शॉप है। तो देख रहे हो कि इतने सारे जो 4B हैं, ये सारे नंबर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और एक अप्सरा की पेंसिल। तो ये 2 पेंसिल जो है मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एक और पेंसिल होता है आर्ट लाइन की पेंसिल। आर्ट लाइन का पेंसिल ख़त्म हो गया, क्योंकि आर्ट लाइन की पेंसिल सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ मैं। तो वो रखो, वो मिड रेंज में बजट फ्रेंडली है, क्योंकि ये क्या ना हर कोई अफोर्ड नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग इसको साइड में रखिए। और इससे भी सस्ती कोई पेंसिल है? इससे सस्ता है, मतलब ड्राइंग में कोई नहीं है। और सबसे ऐसे नॉर्मल पेंसिल में कौन सा है सस्ता? ये नटराज वाला ना। अभी नटराज का एक पेंसिल दे दो मुझे। एक जो है मुझे 4B पेंसिल इसका दे दो, और एक दे दो इसका स्टेडलर का। तो ये जो 3 पेंसिल है ये रख लेते हैं। और पेन इरेजर भी है तुम्हारे पास? क्या बात है। और इसके अलावा जो सबसे सस्ता पेंसिल जो है, किसी भी स्टोर में आप जाओगे तो ये 5 रुपये की पेंसिल आएगी नटराज की। तो नटराज से हम लोग ड्राइंग करने वाले हैं। इसके अलावा जो ये अप्सरा की जो पेंसिल है, ये आपको आ जाएगी ऑलमोस्ट, ये 40 रुपीज़ में 6 पेंसिल आती है, यानी कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद स्टेडलर, जो जनरली आपको किसी शॉप में जल्दी मिल नहीं पाती है, आशीष ने रखा है यहाँ पे। तो इसको भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं कि कैसा, तीनों का कंपैरिजन करेंगे हम। और एक जो है हमारा मोनो इरेजर तो नहीं, ये 25 रुपीज़ लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है यहाँ पे नॉर्मली, क्योंकि ये लोग पूछते हैं कि 100 रुपये या 200 रुपये की पेंसिल ये जो इरेजर मिलता है, वो ऐसा नहीं है। ये 25 का ही है। यहाँ पे देख लो प्राइस जो है, और ये प्राइस प्रिंटेड प्राइस है। आप चाहो तो आशीष से, जैसे मैं अभी बार्गिन करूँगा मैं, तो वो देखते हैं आगे। और
आप लोग ऐसे कर सकते हैं। फिर पेंसिल के बाद जितने भी पेंसिल हम लोगों ने लिए यहाँ पे हो गए। और ड्राइंग बुक और ड्राइंग पेपर सस्ते में कौन सा अच्छा है वो दिखा दो मुझे, कि ड्राइंग बुक जो है ना लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किस पे हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो क्योंकि इसमें ना शेडिंग ग्रेडिंग जो होती है ना वो अच्छे से निकल के आ नहीं पाती है। सस्ते में अगर देखा जाए तो सुंदरम का आ जाए, 36 पेजेस हैं इसमें। और है कितना, प्राइस कितना है इसका? अच्छा, साइज़ के हिसाब से ये आपका हो गया A4 साइज़ हो गया, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, और ये A3 साइज़ का हो गया। तो ये इसका A4 साइज़ जनरली सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं। इसका क्या प्राइस है? और ये वाला सुंदरम का आर्टिस्ट पेपर है 140 GSM। कितने पेजेस होंगे? मुझे लगता है कि 100 हैं। तो ये सुंदरम का पेपर है, इसको भी हम लोग ले सकते हैं। तो ठीक है, ये ड्राइंग के लिए चाहिए ना, तो आप लोग अपने पास के स्टोर से ना आप ऐसे डिमांड कर सकते हो कि मुझे सुंदरम का आर्टिस्ट ड्राइंग बुक चाहिए A4 साइज़ में 140 GSM। इसका प्राइस क्या है? ये 200 है, लेकिन प्राइस अभी करेंगे इसको। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ये वाला जो है, क्योंकि लोगों के रीच में भी आ जाए, तो ये वाला यूज़ करेंगे। और एक ये वाला, ये एक सस्ती क्वालिटी वाला पेपर है, और इसके कितने पेजेस हैं? इसमें 36 पेजेस हैं, 42 रुपीज़ दिखा है। और कितना आएगा इसका? 35 तक आ जाएगा। और इसको ये हम लोग लेंगे अराउंड, देखते हैं अभी कितने में आ जाते, कितना में आ जाएगा ये? 170 तक आ जाएगा। 170 तक ये आ जाएगा। ये हो गया 2 बुक हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसमें, और दोनों ही सुंदरम के हैं। सुंदरम के दोनों बुक जो है आपको स्टोर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच, और ये कोऑपरेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हम लोगों ने ले लिए हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, घर जाके अभी प्रोडक्ट को रिव्यू करना है। पेंसिल्स हो गए, ड्राइंग बुक हो गए, और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे बजट में नहीं आता है। तो बजट में क्या नहीं आता है, आसपास में बहुत सारे शॉप होते हैं वो मिल जाते हैं। तो मैंने भी ऐसे ऑनलाइन नहीं लिया, शॉप में जाके लिया। तो आप भी अपने नियरेस्ट शॉप में जाके देख सकते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट है। निकलते घर। तो यहाँ पे हम चारों पेंसिल को ट्राई करने वाले हैं एप्पल पे। तो यहाँ पे एप्पल ड्रॉ करना है, तो प्लस का साइन मैंने बनाया। इसके बाद मैंने थोड़ा कर्व दिए हैं दोनों तरफ से। इसके बाद हमें करना है बॉटम। तो बॉटम जो होता है ना, वो आप कोई भी एक साइज़ ले सकते हो, एप्पल का एक रेफरेंस ले सकते हो। वो रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो अलाइनमेंट है ना वो बहुत ज़रूरी है। ये जब लोगे ना तो कोई भी एप्पल बहुत आराम से बन जाता है। डायरेक्ट बनाने से अच्छा है कि आप ये प्लस का साइन बना के आप बना सकते हो। वैसे कई सारे ऑप्शन है, प्लस भी बना सकते हो, सर्कल भी बना के कर सकते हो, स्क्वायर भी बना के कर सकते हो। ये अलग अलग टेक्निक मैंने बताए हैं मेरे वीडियोज़ में, जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें जितना हम रैपिड स्केचिंग करते हैं, तो उसके बाद थोड़े लाइंस जो एक्स्ट्रा लाइंस होते हैं ना उसको इरेज करके हमें आउटलाइन बना लेना है। तो शार्प आउटलाइन बना लेना है। इसके बाद स्केल की हेल्प से मैंने यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें स्टेडलर, अप्सरा, आर्ट लाइन, नटराज की पेंसिल इंक्लूड किया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग शेडिंग करने वाले हैं नटराज से। नटराज जो कि 5 रुपये में आ जाता है, और ये 5 रुपये में जो कि लोग कहते रहते हैं ना कि उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, एक मैंने टेक्निक बताया आपको कि यहाँ पे ना पहला लेयर आपको बनाना है। चारों पेंसिल से मैं पहला लेयर बनाऊंगा। सेकेंड जो पेंसिल है वो है अप्सरा का। तो अप्सरा से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप दोनों में डिफरेंस देख चुके होंगे कि डार्कनेस में कितना फ़र्क है। प्रेशर मैंने सेम रखा है दोनों पे ही, फिर भी आप डार्कनेस में डिफरेंस देख सकते हो। तो यहाँ पे आ चुके हैं अभी आर्ट लाइन पे। तो आर्ट लाइन की जो पेंसिल है और अप्सरा की पेंसिल है ऑलमोस्ट सेम आपको लगेगा इंटेंसिटी में। इसके बाद बारी आ जाती है स्टेडलर की, जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पे। तो वैसे तो फ़र्क आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ना कि डार्कनेस में सबसे ज़्यादा डार्कनेस है और थोड़ा स्मूथ बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने यूज़ किया ना तो वो मुझे पता है। तो अब बारी आ जाती है सेकंड लेयर की। तो सेकंड लेयर जो है ना हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे नटराज की पेंसिल से, जो कि 5 रुपये में आती है। और यहाँ पे जो शेडिंग है ना, जैसे जैसे हमें डार्क स्पॉट ज़्यादा दिख रहे हैं ना, वहीं हम करने वाले। इसके बाद सेकंड लेयर की बारी आती है अप्सरा की। तो अप्सरा में आप देख सकते हो 1, 2, 3 स्ट्रोक से आपको पता चल गया होगा कि इसकी डार्कनेस कितनी ज़्यादा है। ये पेंसिल आपको 6 या 7 रुपये में पेंसिल आ जाती है। अब देखो 2 या 3 रुपये का फ़र्क है। आप डार्कनेस देख रहे हो, स्मूथनेस कितने अच्छे से आए यहाँ पे। और सेम प्रेशर मैंने अप्लाई किया सारे पेंसिल में। और एक बात और बता दूँ, नटराज को छोड़ के जितने बाकी 3 पेंसिल लिए मैंने सबका 4B ग्रेड लिया है। तो यहाँ पे आर्ट लाइन का भी पेंसिल देख रहे हो, उसकी भी डार्कनेस बहुत अच्छी है। और अब बारी आ जाती है वापस से स्टेडलर की। तो स्टेडलर में मैंने क्या किया ना, स्ट्रोक्स लिए, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें मेहनत नहीं की है। आप देख सकते हो इसकी डार्कनेस ऑलरेडी अच्छी है, स्मूथनेस बहुत अच्छी है।
तो यहाँ पे क्योंकि जब कोई कोर्स ले रहा है ना तो कहीं ना कहीं से तो आपको देगा ना वो फैसिलिटीज़, तो वो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। और यहाँ पे देख रहे हो ना कि हर एक पार्ट जो है ना आगे का पीछे का सब बना लिया है, और इसमें ब्लेंडिंग अभी तक यूज़ नहीं किया। तो पहला स्ट्रोक से हम लोगों ने बना लिया, तो आपको दिख गया होगा कि किसमें सबसे ज़्यादा डार्कनेस है, कितने आपको स्मूथनेस तो आपको यूज़ करके ही आएगा। फिर भी मैंने ये जो थर्ड लेयर है ना, थर्ड लेयर में कोशिश कर रहा हूँ कि सबको मैं सिमिलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक हद तक आपको जो टोन है ना वो आपको मिल गया। यहाँ पे 3D जैसा लुक जो होता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा जो दिखा ना वो तो ऑब्वियसली स्टेडलर में तो दिखेगा आपको। इसके साथ साथ अप्सरा ने तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया मुझे। मतलब मुझे लग रहा था कि आर्ट लाइन की पेंसिल जो है वो कहीं ना कहीं से आगे निकलेगी, अब बारी आ जाती है ब्लेंडिंग करने की। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ब्लेंडिंग करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो पूरा ओवरऑल जितना भी है ना मैंने ब्लेंड कर दिया, इनफैक्ट हॉटस्पॉट भी मैंने ब्लेंड कर दिया। अब जो 25 रुपये की जो मोनो इरेजर आता है आपको अप्सरा में भी और डोम्स में भी, उसका जो रिफिल है ना तो मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया उस पर। तो यहाँ पे देख रहे हो कि हाईलाइट भी हम लोगों ने बना लिया। और अगर आपके पास इरेजर है, इरेजर नीडेबल इरेजर, तो मैंने बैकग्राउंड भी क्लियर कर लिया। अब आ जाती है स्पॉट्स की, तो स्पॉट्स मैंने दिए हैं जेल पेन से, वाइट जेल पेन से आप दे सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा रुक के कुछ मिनटों का जो ठहराव है वो देने के बाद आपको ब्रश से उसको सेटल कर देना। तो ये सेटल हो जाएगा तो फिर आपका जो आउटपुट है वो बेस्ट हो जाएगा। अभी तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मिल चुका होगा कि कौन सी पेंसिल बेटर है। और पेंसिल के अलावा ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना वो है स्किल। स्किल कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने देखी है ना कि चारों पेंसिल जो थे ना उसका प्राइस तो अलग अलग डिफरेंट है, 100 रुपये से लेकर 5 रुपये की पेंसिल तक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्किल। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना स्किल डेवलपमेंट पे लगाइए। और आर्ट मटेरियल तो आपको अपडेट रेगुलर करना ही है, वो भी आपका एक एड ऑन रहेगा। लेकिन जितना से जितना हो सके नई चीज़ें सीखिए और नए टेक्निक सीखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपने आप को अपडेट करते रहिए। अपनी जो टेक्निक है ना वो आपको हमेशा ही आपको इम्प्रूव करेगी आपकी ड्राइंग को। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और मैं क्या बताऊँ, मैं प्रैक्टिस करा सकता हूँ आपको। कैसे करा सकता हूँ, मेरे कई सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको पता चलता है कि आप रॉ मटेरियल होके आते हो, उसके बाद में आप थोड़ा सा तराश के आप लोगों को निकालता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से। स्किल हर तरीके से अगर आप देखा जाए ना तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ना कि एक नटराज की पेंसिल से भी हम लोगों ने बहुत अच्छी शेडिंग की। तो ये सब भी आप भी कर सकते हो। और ये बहुत लोगों को मैंने बोल दिया ना कि अब ये रोना बंद करो कि मेरे पास अच्छे आर्ट मटेरियल नहीं है। बिना अच्छे आर्ट मटेरियल के भी आप कर सकते हो अच्छी ड्राइंग। बस अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, बाकी सब अच्छा होगा। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे साथ जुड़ के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो जुड़िए मेरे साथ। कैसे जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी रखा है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।